अमेरिका अब ईरान के साथ सीधे सैन्य टकराव की जगह एक नई रणनीति पर काम करता नजर आ रहा है। उसका मकसद हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को फिर से सामान्य करना और ईरान के दबाव को कम करना है। दूसरी तरफ ईरान भी कूटनीतिक मोर्चे पर सक्रिय हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों से बातचीत कर अपनी रणनीति साफ कर दी है। तो क्या अब अमेरिका को इस कूटनीतिक मोर्चे से कुछ नुकसान होगा या फिर एक बार फिर दुनिया देखेगी सबसे बड़ी जंग? नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका अब ईरान के साथ जंग की जगह हॉर्मुज को लेकर एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। ईरान के साथ जारी टकराव के बीच हालात अब एक नए मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं। करीब 2 महीने से जारी इस जंग की रफ्तार भले ही कुछ धीमी पड़ी हो, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह बना हुआ है हॉर्मुज, जहां ईरान की नाकेबंदी ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को झटका दिया है। दुनिया के तेल और गैस की सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और इसके प्रभावित होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर साफ दिखाई दे रहा है। इसी दबाव के बीच अब अमेरिका सीधे सैन्य टकराव की जगह एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट यानी कि समुद्री स्वतंत्रता संरचना नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की तैयारी में है। इस पहल का मकसद हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को फिर से सामान्य करना और ईरान के दबाव को कम करना है। अमेरिका ने दुनिया के कई देशों से इसमें शामिल होने की अपील की है और साफ किया है कि सामूहिक प्रयास से ही समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। तो अब ऐसे में यह अहम इतना क्यों माना जा रहा है प्रस्ताव, ये भी आपको समझाते हैं। ये प्रस्ताव सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी काफी अहम माना जा रहा है। इस पूरी पहल को अमेरिकी विदेश विभाग और अमेरिकी सेंट्रल कमांड मिलकर आगे बढ़ाएंगे, जहां एक तरफ विदेश विभाग साझेदार देशों और शिपिंग कंपनीज के बीच समन्वय करेगा, वहीं सेंटकॉम समुद्री गतिविधियों पर नजर रखेगा और जहाजों के साथ सीधे संपर्क में रहेगा। अमेरिका इसे मध्य पूर्व में भविष्य की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था की नींव के तौर पर देख रहा है। दरअसल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की ओर से किए गए हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, जिसके बाद यहां से गुजरने वाला शिपिंग ट्रैफिक लगभग ठप हो गया। यही वजह है कि अब अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाकर ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी कूटनीतिक मोर्चे पर सक्रिय हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और इराक और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों से बातचीत की है और अपनी रणनीति साफ की। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इसना की रिपोर्ट के मुताबिक अराक्ची ने इन बातचीतों में अमेरिका और इजराइल को क्षेत्र में अस्थिरता का कारण बताया और कहा कि ईरान शांति चाहता है लेकिन दबाव में कोई समझौता नहीं करेगा। अराक्ची ने यह भी दोहराया कि ईरान ने इस युद्ध की शुरुआत नहीं की थी, लेकिन अगर उसकी संप्रभुता पर खतरा आया तो उसकी सेना पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने ये संकेत भी दिया कि यदि अमेरिका अपने रुख में बदलाव लाता है तो ईरान बातचीत के लिए तैयार है। जंग थमी नहीं है, बस रणनीति बदली है। कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच जंग भले ही फिलहाल धीमी पड़ गई हो, लेकिन टकराव खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ अमेरिका नए गठबंधन के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान क्षेत्रीय समर्थन और कूटनीति के जरिए जवाबी रणनीति तैयार कर रहा है। ऐसे में हॉर्मुज का ये संघर्ष अब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति और रणनीति की जंग बन चुका है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच शांति वार्ता को लेकर एक नया मोड़ सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान साफ कहा कि अमेरिका के सामने अब 2 ही विकल्प हैं, या तो ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चलाया जाए या फिर बातचीत के जरिए समझौते का रास्ता अपनाया जाए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान की ओर से आए ताज़ा प्रस्ताव से वो संतुष्ट नहीं है। कई हफ्तों से जारी सीज फायर के बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत लगभग ठप पड़ी हुई है। ट्रंप ने बताया कि हाल ही में उन्होंने रक्षा अधिकारियों ने विस्तृत ब्रीफिंग दी थी उनको, जिसमें संभावित रणनीतियों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या हम जाकर उन पर जोरदार हमला करें या हमेशा के लिए खत्म कर दें या फिर कोई समझौता करे। यही 2 विकल्प है। हालांकि ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पहली पसंद कूटनीतिक समाधान है और उन्होंने ये कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर बड़े सैन्य अभियान से बचना चाहते हैं, लेकिन ये विकल्प अभी भी टेबल पर है। ईरानी वैसी डील नहीं दे रहे हैं जैसी अमेरिका चाहता है और इस काम को ठीक ढंग से वो पूरा करना चाहते हैं। वो बीच में ही छोड़कर इस समझौते को नहीं जाएंगे ताकि 3 साल बाद फिर से कोई समस्या खड़ी ना हो जाए। दरअसल ईरान ने मध्यस्थ पाकिस्तान के जरिए अपना नया प्रस्ताव अमेरिका तक पहुंचाया था। ईरान की सरकारी एजेंसी ने इसके बारे में जानकारी दी कि प्रस्ताव गुरुवार शाम इस्लामाबाद को सौंप दिया गया है। हालांकि इस प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। याद दिला दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद शुरू हुई जंग 8 अप्रैल से युद्ध विराम की स्थिति में है, लेकिन अब तक सिर्फ एक दौर की सीधी बातचीत हुई है जो कि नाकाम रही।
इसी बीच हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ बनी हुई है, जिससे कच्चे तेल पर सप्लाई प्रभावित हुई है और दुनिया भर में तेल, गैस और उर्वरक की किल्लत हो रही है। जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन ने संकेत दिया है कि टकराव लंबा खिंच सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया। हालांकि ईरान के नए प्रस्ताव की खबर के बाद तेल की कीमतों में कुछ गिरावट भी आई और सूत्रों के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी तमाम गतिविधियों को पूरी तरह से रोक दे। खास तौर पर जिन ठिकानों पर हमले हुए थे वहां किसी भी तरह की गतिविधि दोबारा शुरू ना हो और समृद्ध यूरेनियम को कहीं और ना ले जाया जाए। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस पर सार्वजनिक टिप्पणी से इनकार किया है। ईरान के वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी गुलाम हुसैन मोहसिनी एजई ने कहा है कि देश बातचीत से पीछे नहीं हटा है, लेकिन किसी तरह का दबाव या शर्तें स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने साफ किया कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा। अमेरिका में इस मुद्दे पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ने और युद्ध के स्पष्ट नतीजे ना निकलने के कारण ट्रंप प्रशासन पर सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं ईरान में भी हालात गंभीर होते जा रहे हैं। महंगाई 50% के पार पहुंच चुकी है और आम लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है और एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि तनाव दोबारा बढ़ सकता है। फिलहाल संघर्ष विराम कायम है, लेकिन बातचीत की दिशा और वैश्विक हालात को देखते हुए स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। आपको क्या लगता है, आगे दोनों देशों के बीच बातचीत होगी या फिर अभी इसी तरह से स्थिति बेहद नाजुक बनी रहेगी? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।